अब एक एक मिनट की 1.5 मिनट की लघु कथाएं हैं और दोनों अलग विकास की हैं। एक बेटी की माँ है और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बेटे की माँ, उसकी तो सगाई भी नहीं, शादी भी हो गई। अच्छा हुआ, वो तो होना ही था। माँ, अब मुझे उस जैसा लड़का तो मिलेगा नहीं। बेटा, तुम में इतने गुण हैं कि उससे भी अच्छा लड़का तेरे गले का हार बनेगा। पर माँ, वो तो नहीं होगा ना। बेटा, उसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था, तो वो तुम्हारा कैसे हो जाता। फिर ईश्वर ने मुझे उससे मिलवाया ही क्यों था। ईश्वर तो हमें न जाने कितनों से मिलवाता है, सभी तो अपने नहीं हो जाते ना। माँ, वो सबसे अलग था। तेरे नसीब वाला उन सब से अलग होगा। और जो अब तक तुझे मिले हैं, ये माँ भी बड़ी जिद्दी होती है। इसे अपने ईश्वर और उसके नसीब पर न जाने कितना यकीन है। उसने अपनी झुंझलाहट व्यक्त की, कुछ देर के लिए वो माँ से रूठ भी गई। आज माँ तो नहीं है, और माँ का कहा सच उसके पास आकर उसे आंचल में समेटता रहेगा। उसे आंचल में समेटता ये होगी है माँ, और दूर दृष्टि उसके अंदर चली। अब एक है घर तो मदर, दूसरी एक कथा है माँ पापा रिटायर होने वाले हैं और बीमार तो हैं ही, अब आपको प्लॉट ले लेना चाहिए। अभी तक तो सरकारी आवास था, रिटायरमेंट के बाद भी रहने के लिए अपने घर का होना जरूरी होता है। कहाँ रहेंगे सब लोग? कितने पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास बेटा। तेरे पापा की आधी कमाई तो उनकी बीमारी में ही खर्च हो जाती थी। माँ, मैं हूं ना, मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, तू देगा सारे पैसे? माँ, आपने ही तो मुझे इस लायक बनाया है, मैं नहीं दूंगा। कल तेरा भाई उसमें से तेरा अपना हिस्सा मांगेगा, तब क्या करेगा? जो तुम्हें ठीक लगे कर देना माँ। बाबला है तू, मुझे बड़ी संकट में डालना चाहता है। तू प्लॉट अपने नाम ले, हम उसमें ही रह लेंगे। तुम्हारे रहते तुमसे पहले किसी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊं, ये कैसे हो सकता है माँ? बेटा, मेरे बाद तुम दोनों अदालत में चप्पलें घिसते फिरो, उस लोग में मैं यह सब नहीं देख पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम बिना घर के ही इस लोक से चले जाएं। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसकी दृष्टि बहुत दूर तक देखती थी। बेटा माँ के कदमों से